बॉडी शेप उससे और भी ज़्यादा ख़राब नज़र आएगी, उससे हाइट भी उससे इस पे आप इन्वेस्ट करिए बिकॉज उसमें आप कोजी भी रहेंगे। सो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इरिस्पेक्टिंग। नो फिफ्थ वो जब आपका नो सेकेंडली गाइस लगेगी एंड जब बॉडी शेप आपकी अच्छी लगेगी तो ऑटोमेटिकली सॉरी। गाइस आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी होम मेकर स्टाइल कॉर्नर। सो गाइस सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड है एंड आई थिंक इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। बट पर्सनली मुझे विंटर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं बिकॉज मुझे लगता है कि विंटर्स में बहुत अच्छे अच्छे फैशनेबल क्लोथ्स पहनने को मिलते हैं। बट हैविंग सेड दैट विंटर इज़ ऑल अबाउट लेयरिंग एंड पुटिंग मोर एंड मोर क्लोथ्स एंड उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बल्कि नज़र आते हैं एंड काफ़ी भारी भारी लगते हैं। स्पेशली जिनका बेली फैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड हाइट भी कम होती है वो तो और भी ज़्यादा बल्कि एंड शॉर्ट नज़र आते हैं। सो ऐसे में बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि विंटर्स में कैसे स्टाइलिंग की जाए कपड़ों की। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से टिप्स जिससे आप सर्दियों के कपड़ों में भी टॉल एंड स्लिम नजर आएंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइस फर्स्ट स्टेप इज रिलेटेड टू स्वेटर्स। सर्दियों में जब भी आप स्वेटर्स पहने इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो स्वेटर है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लाइक वेस्ट लाइन से उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू वेयर क्रॉप स्वेटर्स जो थोड़े से छोटे होते हैं, लाइक उसका जो लेंथ है वो आपकी वेस्ट लाइन के ऊपर आना चाहिए या फिर थोड़ा सा ऊपर भी चलेगा बट बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। एंड फिर इसके साथ आप कोई भी हाई वेस्टेड पैंट्स पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, टाइट्स, कुछ भी आप पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। क्रॉप स्वेटर्स पहनने से क्या होगा कि आपकी जो लेग्स हैं वो हाईलाइट होंगी एंड काफ़ी लंबी नज़र आएंगी एंड इससे आपकी हाइट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। एंड स्पेशली इफ़ यू हैव ए बेली फैट तो क्रॉप स्वेटर्स उस केस में काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। आप टक कर सकते हैं उसे अंदर तो आपका जो बेली फैट होगा वो हाइड हो जाएगा। एंड हाई वेस्टेड पैंट्स पहनने से आप पतले भी नज़र आएंगे एंड आपकी हाइट भी ज़्यादा नज़र आएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिप यू कैन फॉलो गाइज, क्योंकि मैं ये टिप खुद फॉलो करती हूँ बिकॉज मेरा भी थोड़ा सा बेली फैट है एंड विंटर्स में जब मैं स्वेटर्स वगैरह पहनती हूँ तो अवॉइड करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा स्वेटर ना पहनूँ, थोड़ा सा छोटा स्वेटर में पहनती हूँ, उसको टक करके पहनती हूँ कई बार अपनी हाई वेस्टेड पैंट्स के साथ। तो काफ़ी हद तक जो बेली फैट है वो छुप जाता है। हाइट का मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट आई हैव ए बेली फैट। तो इस टिप को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ विंटर्स के लिए। मेरे वार्डरोब में मोस्टली क्रॉप स्वेटर्स ही हैं और वही पहनती हूँ मैं विंटर्स के लिए। ऑल्सो स्वेटर्स में आप बहुत ज़्यादा थिक फैब्रिक वाले या फिर हैवी निटिंग वाले स्वेटर्स को अवॉइड करिए। थोड़ा सा पतला फैब्रिक होना चाहिए आपके स्वेटर्स का, हैवी निटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा बल्कि नज़र नहीं आएंगे एंड स्लिम लगेंगे। इंस्टेड ऑफ वेयरिंग लॉन्ग स्वेटर्स ट्राई टू वेयर क्रॉप स्वेटर्स to look more taller and slimmer. Now secondly guys, try to create monochrome looks. Now monochrome looks होते हैं जब आपकी पूरी की पूरी आउटफिट फ्रॉम हेड टू टो एक ही कलर की होती है या फिर उसमें सिमिलर शेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वेयरिंग अ बेज कलर स्वेटर या फिर ऑफ वाइट कलर का स्वेटर तो आपकी जो पैंट्स होंगी वो भी आप सिमिलर शेड में रखिए, कलर में रखिए। एंड उसके ऊपर अगर आप लेयरिंग कर रहे हैं और कोट्स पहन रहे हैं, जैकेट्स पहन रहे हैं तो वो भी आप सिमिलर शेड की रखिए या फिर सेम कलर की रखिए, तो वो हो जाएगा आपका मोनोक्रोम लुक। एंड मोनोक्रोम लुक से क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी आती है एंड इससे एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्लिम नज़र आते हैं एंड टॉल भी नज़र आते हैं। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये ट्राई किया है बट मैं ये बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ मोनोक्रोमैटिक लुक्स का। एंड मोनोक्रोम लुक्स में आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, आप न्यूट्रल्स चूज़ कर सकते हैं, ग्रे पहन सकते हैं, कोई भी कलर अपनी चॉइस का पहन सकते हैं। बट लेट मी से गाइस डार्क कलर्स आर बेस्ट। आप सबको पता होगा कि अगर आप ब्लैक ड्रेस पहनते हैं पूरा तो उससे एक स्लिमिंग इफेक्ट नज़र आता है, या फिर आप ब्राउन्स पहनते हैं बिकॉज जितने भी डार्क कलर्स होते हैं लाइक ब्लैक, ब्राउन, नेवी ब्लू, डार्क ग्रीन, इससे एक स्लिमिंग इफेक्ट मिलता है आपकी बॉडी को एंड एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से आप स्लिम नजर आते हैं एंड आपकी हाइट भी ज़्यादा लगती है। सो इफ़ यू वेयर सेम कलर क्लोथ्स और इन सिमिलर शेड्स फ्रॉम हेड टू टो यू विल लुक मोर स्लिमर एंड टॉलर। Now third is high waisted bottoms and I think इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है because you all know that high waisted bottoms have always been the perfect choice if you want to look slimmer or if you want to add extra length to your body. High waisted bottoms like jeans, pants, trousers, skirts कुछ भी आप पहनते हैं तो वो आपके यहाँ स्टमक तक आते हैं जिसकी वजह से आपका belly fat काफ़ी हद तक छिप जाता है and also इससे आपकी जो legs है ना वो भी काफ़ी लंबी नज़र आती हैं, तो इससे अगेन एक illusion क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्लिम नज़र आती है
एंड हाइट भी ज़्यादा नज़र आती है। एंड एक छोटी सी टिप मैं आपको और दूंगी, लाइक बॉटम वेयर जब आप पहनते हैं लाइक जीन्स, टाइट्स, पैंट्स, तो आप ट्राई करिए कि जो एंकल लेंथ पैंट्स होती हैं वो आप पहनिए। थोड़ी सी स्किन आपकी दिखनी चाहिए फुटवेयर्स और पैंट्स के बीच में, तो वो ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश लुक मिलता है। एंड इससे आपकी जो लेग्स हैं वो भी थोड़ी सी लंबी लगती हैं एंड आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो इस छोटी सी ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विंटर्स में आपका फिगर लगे एकदम मॉडल जैसा, तो हाई वेस्टेड पैंट्स को जरूर ट्राई करिए बिकॉज दे एक्चुअली वर्क। द फोर्थ टिप इज अवॉइड बल्की एंड थिक फैब्रिक्स फॉर लेयरिंग। यू गाइस नो विंटर इज ऑल अबाउट लेयरिंग। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो हम एक ही स्वेटर में बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें लेयरिंग करनी पड़ती है। लाइक थर्मल्स पहनने पड़ते हैं, स्वेटर्स, उसके ऊपर जैकेट, कोट सब पहन के बाहर में जाना होता है। तो जब भी आप लेयरिंग करें इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी थिक फैब्रिक वाले जो कपड़े होते हैं विंटर्स के लिए वो चूज़ ना करें। थोड़ा सा थिन फैब्रिक वाला जो मटेरियल है वो चूज़ करिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप मोटे मोटे स्वेटर्स पहनेंगे, मोटे मोटे थर्मल वेयर पहनेंगे जिसका थिक मटेरियल होता है, तो आप काफ़ी कोजी एंड वार्म रहेंगे कंपैरेटिवली जो पतले स्वेटर्स होते हैं या फिर पतले स्टफ वाले जो थर्मल वेयर्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, इट्स जस्ट अ मिथ। अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स पे, थर्मल वेयर्स पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उससे कहीं ज़्यादा वार्मथ आपको मिलेगी, कहीं ज़्यादा आप कोजी फील करेंगे कंपैरेटिवली वो मोटे मोटे थिक फैब्रिक वाले स्वेटर से। पहले आपने एक अच्छा मोटा थिक फैब्रिक वाला थर्मल वेयर पहन लिया, उसके ऊपर आपने एक मोटा स्वेटर पहन लिया, देन जैकेट या कोट भी पहन लिया, सो हाउ विल यू लुक लाइक? यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ बेयर ओनली। सो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करिए एंड विंटर्स में लेयरिंग के लिए हमेशा थिन फैब्रिक वाले कपड़े ही चूज़ करिए, स्पेशली थर्मल वेयर्स एंड स्वेटर्स। एंड इस चीज़ को भूल जाइए कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े पहनेंगे विंटर्स में तो आप बहुत ज़्यादा कोजी एंड वार्म फील करेंगे, एंड अगर आप पतले कपड़े पहनते हैं तो उसमें आप एकदम ठंड में शिवर करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्योर वूल फ्लीस काइंड ऑफ जो स्वेटर्स होते हैं ये काफ़ी कोजी होते हैं, काफ़ी वार्म रखते हैं आपको, एंड इसमें आप बल्कि भी नज़र नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स इनकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एंड थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, बट 2-3 स्वेटर्स ही आप रखिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स रखिए एंड थोड़े से थिन फैब्रिक वाले स्वेटर्स आप रखिए। ऑल्सो सेम गोज फॉर थर्मल वेयर्स। थर्मल वेयर्स भी आप जो थिक फैब्रिक वाले जो थर्मल वेयर्स होते हैं उसे अवॉइड करिए एंड थोड़े से थिन फैब्रिक वाले थर्मल वेयर्स आप पहन सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। सो हमेशा अच्छी क्वालिटी के थर्मल वेयर्स एंड स्वेटर्स पे आप इन्वेस्ट करिए सो दैट आपको लेयरिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड काफ़ी कोजी एंड वार्म आप रहें एंड आप उसमें बल्कि बिल्कुल भी नजर नहीं आए। नाउ फिफ्थ टिप इज राइट पेयरिंग ऑफ क्लोथ्स। एंड ये जो टिप है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो समर्स हैं चाहे विंटर्स हैं, आपको अपने कपड़ों की जो पेयरिंग है उसका अच्छे से ध्यान रखना है, आप क्या पहन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वेयरिंग अ लूज स्वेटर, आपने कोई ओवर साइज स्वेटर पहना है एंड उसके नीचे आपने फिर कोई लूज सी पैंट्स पहन ली या फिर कुछ लूज से आपने जीन्स पहन लिए, फ्लेयर वाले जीन्स पहन लिए, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो इफ़ यू आर वेयरिंग अ लूज स्वेटर और ओवर साइज स्वेटर, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो बॉटम वेयर हो वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अगर आप जीन्स पहन रहे हैं तो थोड़ी सी स्किनी जीन्स पहनिए, टाइट्स पहनिए, उसके साथ फिर जो लूज वाली पैंट्स होंगी वो अच्छी नहीं लगेंगी। एंड सिमिलरली यू हैव टू टेक केयर ऑफ डिज़ाइंस ऑल्सो। अगर आपका स्वेटर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कलरफुल है या फिर कोई प्रिंट है उसमें या फिर पैटर्न है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपका बॉटम वेयर होगा या फिर स्कर्ट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, कुछ भी आप पहन रहे हैं बॉटम वेयर, वो आपको प्लेन रखना है। एंड अगर आपका स्वेटर प्लेन है बिल्कुल, उसमें किसी तरह का वर्क नहीं है, प्रिंट नहीं है, तो उसके साथ आप जो है चेकेड पैंट्स पहन सकते हैं या फिर आप स्ट्राइप्स वाली पैंट्स पहन सकते हैं, स्कर्ट्स पहन सकते हैं प्रिंटेड, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। आपने ऊपर अपना स्वेटर भी लूज रखा है, नीचे आपका बॉटम वेयर भी लूज है, या फिर आपने कुछ ऊपर प्रिंटेड पहना है, आपका बॉटम वेयर भी प्रिंटेड है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसे बिल्कुल अवॉइड करिए, इससे आप बहुत ज़्यादा बल्कि नजर आएंगे एंड आपकी हाइट भी कम लगेगी इससे। तो इसे सिंपली अवॉइड करिए एंड जो कपड़ों की पेयरिंग है उसका बिल्कुल ध्यान रखिए इफ यू वांट टू लुक स्लिमर एंड टॉलर। नो गाइस, नेक्स्ट टिप इज ऑलवेज वेयर बेस्ट फिटेड क्लोथ्स इन विंटर्स। नो स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूंगी कोट्स और जैकेट्स की। जब भी आप कोट्स और जैकेट्स खरीदते हैं, पहनते हैं, तो उसके साइज का आप ध्यान रखिए, उसकी फिटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ना ही वो बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा वो आपकी फिटिंग जो है अच्छी नहीं आएगी, आपकी बॉडी शेप एकदम खराब लगेगी उसमें एंड आप बहुत ज़्यादा बल्कि भी नजर आ सकते हैं। सिमिलरली इफ़ यू आर वेयरिंग अ वेरी लूज कोट और जैकेट, तो उसकी वजह से भी आपकी जो बॉडी है उसको शेप नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी बल्कि नजर आ सकती है ज़्यादा एंड हाइट भी इससे कम लगेगी, तो इसको अवॉइड करिए। साइज का स्पेशली आप ध्यान रखिए, जो भी आपका परफेक्ट साइज आपको आता है उसी में आप अपने जैकेट्स और कोट्स लीजिए। ऐसा ये सोच के मत लीजिए कि आप अंदर लेयरिंग करने वाले हैं, स्वेटर पहनने वाले हैं, तो आपने एक साइज जो है एक्स्ट्रा ले लिया अपने कोट्स और जैकेट्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इससे आप बहुत ज़्यादा बल्कि नजर आएंगे एंड छोटे भी लगेंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करिए और अपनी परफेक्ट फिटिंग वाले कोट्स और जैकेट्स ही पहनिए विंटर्स में।
नेक्स्ट टिप इज ट्राई टू ऐड अ बेल्ट। यस, ये वो चीज़ है जो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ एंड यू मस्ट हैव सीन इन माई वीडियोज़ ऑल्सो कि मैं बेल्ट का कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने कपड़ों को स्टाइल करने के लिए, चाहे वो समर क्लोथ्स हो चाहे विंटर क्लोथ्स हो। तो बेल्ट ऐड करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी को अच्छी शेप मिलती है एंड स्पेशली अगर आपका बेली फैट है तो काफ़ी हद तक आपका बेली फैट उससे हाइड हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी ब्रॉड बेल्ट यूज़ कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट बेल्ट्स होते हैं अगर आपके वार्डरोब में हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, ज़रूर रखिए इस तरह की स्टेटमेंट बेल्ट्स। तो बेल्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं अपने विंटर क्लोथ्स के लिए, लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग अ स्वेटर, ड्रेस, लॉन्ग श्रग, कार्डिगन्स, तो उसके साथ आप बेल्ट पहन सकते हैं। या फिर इनफैक्ट अगर आप कोई कोट पहन रहे हैं उसके साथ अलग से बेल्ट नहीं है तो उसके साथ आप जो है एक्स्ट्रा बेल्ट ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट बेल्ट आपके पास है वो आप लगा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लगेगा, स्टाइलिश भी लगेगा ये कॉम्बो। एंड साथ ही साथ इससे आपका काफ़ी हद तक बेली फैट अगर आपको है तो वो भी छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा एंड वेस्ट इससे जो है आपकी एक्सेंचुएट होती है, काफ़ी अच्छी लगती है। सो बेल्ट ऐड करने से अच्छी फिट मिलती है आपकी ड्रेस को एंड बॉडी शेप अच्छी लगती है। एंड जब बॉडी शेप अच्छी लगती है तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली जो है ज़्यादा नज़र आएगी एंड काफ़ी स्मार्ट और स्टाइलिश लुक आपको मिलेगा। तो बेल्ट को आप ज़रूर ट्राई करिए अपने कपड़ों के साथ, काफ़ी स्मार्ट स्टाइलिश लगती है एंड आप बल्कि भी नज़र नहीं आएंगे अपने विंटर क्लोथ्स में। Now next tip is about footwears and for that I want to give you a very simple yet important tip। वो ये कि विंटर्स में आप हमेशा पॉइंटेड फुटवेयर जो होते हैं उस पर इन्वेस्ट करिए एंड पहनिए, क्योंकि चाहे आप फ्लैट्स पहन रहे हैं, हील्स पहन रहे हैं, बूट्स पहन रहे हैं, कोशिश करिए कि वो आगे से जो है पॉइंटेड होने चाहिए, बिकॉज पॉइंटेड फुटवेयर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं एंड साथ ही साथ इससे एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपकी जो लेग्स हैं वो हाईलाइट होती हैं एंड आपकी हाइट भी ज़्यादा लगती है। आई डोंट नो आप इस पर बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, बट अगर आपने अब तक पॉइंटेड फुटवेयर नहीं लिए हैं, नहीं पहने हैं, ट्राई नहीं किया है तो प्लीज एक पॉइंटेड फुटवेयर तो आप लीजिए और ट्राई करके देखिए। एंड ऑल्सो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो मैं ये बोलूंगी कि आप विंटर्स में फ्लैट्स को थोड़ा सा अवॉइड करिए एंड थोड़ी सी हील्स आप पहनिए। मैं आई नॉट से आप 6-7 इंचेस वाली हील्स पहनिए, कंफर्ट ऑफकोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किटन हील्स पहन सकते हैं, ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं, वेजिस पहन सकते हैं, बट थोड़ी सी आप जो है हील्स पहनिए, वो ज्यादा आपको स्मार्ट लुक मिलेगा और ऑफ कोर्स इससे आपकी जो हाइट है वो भी ज़्यादा लगेगी। तो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग फ्लैट्स यू शुड ट्राई वेयरिंग हील्स एंड ऑल्सो यू कैन ट्राई नी हाई बूट्स। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो नी हाई बूट्स पे आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए एंड पहनिए विंटर्स में, क्योंकि इससे भी एक इल्यूजन क्रिएट होता है, आपकी लेग्स जो है वो लंबी लगती हैं एंड हाइट आपकी ऑटोमेटिकली इससे ज़्यादा लगेगी। तो आप बूट्स को भी ट्राई कर सकते हैं। फुटवेयर्स के लिए आपको यही छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दूंगी जो कि आप ट्राई कर सकते हैं विंटर्स में। ये जो नेक्स्ट टिप है ये बहुत छोटी सी टिप है बट इट एक्चुअली वर्क्स। अगर आप अपनी हाइट को थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो अपने हेयर स्टाइल्स का भी आप ध्यान रखिए। अपने बालों को आप लूज छोड़ने के बजाय आप उसे टाई करिए एंड हाई पोनीटेल्स आप बना सकते हैं, हाई बन्स बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से हाफ टाई करके आप कोई हेयर बैंड लगा सकते हैं। आजकल नॉटेड वाले जो हेयर बैंड्स बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में अवेलेबल है, स्कार्फ्स लगा सकते हैं। इससे भी आपकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आएगी एंड आप काफ़ी स्मार्ट एंड स्टाइलिश लगेंगे। तो अपने हेयर स्टाइल्स का भी थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं अगर आप विंटर्स में टॉल लगना चाहते हैं। नाउ गाइज फाइनली द लास्ट टिप इज कॉन्फिडेंस एंड दिस टिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप किसी भी तरह के कपड़े पहन लीजिए गाइज, आप छोटे कपड़े पहनिए, लंबे कपड़े पहनिए, एथनिक वेयर पहनिए, वेस्टर्न वेयर पहनिए, जब कितने भी महंगे से महंगे कपड़े पहन लीजिए, जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली उसे कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है गाइज। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, आप किसी भी आउटफिट को कैरी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। सिंपल से सिंपल कपड़े भी आप पे बहुत अच्छे लगेंगे बिकॉज आप उसे बहुत अच्छे से कैरी कर पाएंगे। एंड जब आप में कॉन्फिडेंस होता है ना गाइज तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। आपकी हाइट कम है, ज्यादा है, बेली फैट है, आपका वेट ज्यादा है, ये सारी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। कोई भी ड्रेस या आउटफिट आप पहनिए उसे एकदम कॉन्फिडेंटली आप कैरी करिए, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड स्टाइलिश लगेंगे। सो गाइज ये थे कुछ टिप्स जो आज आपके साथ मैंने शेयर किए विंटर क्लोथ्स में खुद को टॉल एंड स्लिम दिखाने के लिए। अगर आपके पास कोई टिप है जो मुझे नहीं पता है एंड आप फॉलो करते हैं विंटर्स में तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अपना फीडबैक मुझे जरूर देना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, नहीं लगा है, प्लीज प्लीज बताना जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं अब तक तो प्लीज यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से कर लो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शर्मा प्रीति पंकज एंड फेसबुक पेज है मेरा दी होममेकर के नाम से, तो मुझे उसमें जरूर फॉलो करिए। सो या गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड लव यू ऑल।